एक तिजोरी जिसे खोलने की मनाही थी, हजारों साल पुरानी। जब वो तिजोरी आखिरकार खुली तो अंदर कोई सोना नहीं था, कोई हीरा नहीं था। अंदर था एक तारपत्र। उस पर लिखा था, ये राम कथा नहीं है, ये उस राम की कथा से भी हजारों साल पुरानी राम कथा है। सवाल, क्या राम सिर्फ एक राजकुमार थे या एक चक्र? क्या राम से पहले भी एक राम और थे? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इतिहास के सबसे बड़े षड्यंत्र के पीछे क्या छिपा है तो रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी रामायण को हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगा। दोस्तों, हम सबने रामायण पढ़ी या सुनी है। राम 7वें अवतार, रावण का वध, सीता की अग्नि परीक्षा, ये कहानी हमारे दिलों में बसी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, ये कहानी इतनी परफेक्ट लगती है कि जैसे कोई बाद में लिखकर रख दी गई हो? इतिहासकार, पुरातत्वविद, खगोल शास्त्री, ये सब सालों से एक ही सवाल से जूझ रहे हैं। क्या त्रेता युग के राम से पहले भी कोई राम था? और नहीं, यह सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह सवाल वैज्ञानिक है, पुरातात्विक है और बहुत डरावना है। आइए सबसे पुराने सबूत से शुरू करते हैं। ऋग्वेद, दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक, लगभग 3500 से 4000 साल पुरानी। उसमें राम नाम सीधे तौर पर नहीं आता, लेकिन आता है रम धातु, जिसका अर्थ है रुकना, ठहरना या आनंद लेना। लेकिन एक स्थान पर रामः शब्द आता है और उसका संदर्भ है रमः सह वसुभिः, यानी राम वसुओं के साथ। वसु 8 देवता होते हैं। तो क्या ऋग्वेद कह रहा है कि एक राम नाम का देवता या ऋषि था जो वसुओं के साथ था? लेकिन यहां समस्या है, वाल्मीकि राम त्रेता युग के हैं और ऋग्वेद तो द्वापर युग से भी पहले का है। तो फिर ये रामः कौन है? ये पहला सुराग है कि राम नाम उस राजकुमार से बहुत पुराना है। अब आते हैं महाभारत पर। ये वो ग्रंथ है जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध लिखा है। लेकिन इसी महाभारत के भीतर वन पर्व में एक छोटी सी कथा है, रामोपाख्यान। यह कहानी सिर्फ 728 श्लोकों में पूरी रामायण सुना देती है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, इस रामोपाख्यान में रावण को राक्षस नहीं बल्कि एक विद्वान ब्राह्मण बताया गया है। सीता को राम की बहन बताया गया है और राम का वनवास सिर्फ 12 साल का है, ना कि 14 साल का। अब सोचिए, अगर महाभारत वाल्मीकि रामायण से भी पहले लिखी गई थी, जैसा कि कई विद्वान मानते हैं, तो क्या यह रामोपाख्यान असली राम की कहानी है या फिर यह उस पहले वाले राम की कहानी है जिसके बाद वाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखी? दहशत मत मानिए, यह तो शुरुआत है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में एक जातक कथा है, दशरथ जातक। यह कहानी लगभग 500 ईसा पूर्व की है। इसमें राम को राम पंडित कहा गया है, सीता को सीता नहीं बल्कि राम की बहन बताया गया है, और रावण तो है ही नहीं, बल्कि राम का युद्ध किसी दूसरे राजा से होता है। तो क्या बौद्ध ग्रंथ एक अलग राम की बात कर रहे हैं या फिर ये वही पुराना राम है जिसकी कहानी बाद में हिंदू धर्म ने रावण जोड़कर बदल दी? लेकिन इंतजार कीजिए, सबसे बड़ा षड्यंत्र अभी बाकी है। जैन धर्म में भी राम का जिक्र मिलता है, लेकिन यहां राम को पद्म या पौम कहा गया है। जैन रामायण पौमचर्य में रावण कोई राक्षस नहीं बल्कि एक विनम्र और विद्वान व्यक्ति है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहां राम अहिंसा का पालन करते हैं और रावण को मारते नहीं बल्कि उसे मुक्त कर देते हैं। अब सवाल, अगर 3 अलग अलग धर्मों, हिंदू, बौद्ध, जैन की 3 अलग अलग राम कथाएं हैं, तो सच्चाई क्या है? और सबसे डरावना सवाल, क्या ये तीनों कथाएं एक ही मूल राम की अलग अलग व्याख्याएं हैं या फिर ये तीनों अलग अलग राम हैं? हो सकता है कि हर युग में एक राम आता हो और हम सिर्फ आखिरी राम के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में राम कथा के 400 से अधिक संस्करण मौजूद हैं? इंडोनेशिया में राम को राम विजय कहा जाता है, वहां रावण नायक होता है। थाईलैंड में राम कियन है, जहां राम को एक देवता की तरह पूजा जाता है, लेकिन सीता का अपहरण नहीं होता, वो खुद जंगल चली जाती हैं। कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर की दीवारों पर एक राम कथा उकेरी है जो वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल अलग है।
लाओस में फालक फलाम है, मलेशिया में हिकायत सेरी रामा है, म्यांमार में यमायना है। चीन के तिब्बत में भी राम की कथा मिलती है, जहां रावण को एक बौद्ध साधु बताया गया है। अब ध्यान से सुनिए, अगर राम सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति होते तो उनकी कहानी हर जगह एक जैसी होती, लेकिन यहां तो कहानी के हर अहम मोड़ पर फर्क है। आमतौर पर जब कोई कहानी अलग अलग संस्कृतियों में फैलती है तो उसके नाम, स्थान और छोटे मोटे विवरण बदलते हैं, लेकिन यहां तो पूरा कथानक बदल रहा है। राम कब नायक है, कब खलनायक, सीता कब पत्नी है, कब बहन, रावण कब राक्षस है, कब संत। यह संभव नहीं है कि एक ही घटना के इतने विरोधाभासी संस्करण हो, जब तक कि ये घटनाएं अलग अलग समय पर अलग अलग रामों के साथ घटित न हुई हों। हाँ, आपने सही सुना, अलग अलग राम। अब बात करते हैं विज्ञान की, विशेष रूप से खगोल शास्त्र। वाल्मीकि रामायण में ग्रहों, नक्षत्रों और तारों की स्थिति का बड़ा ही सटीक वर्णन मिलता है। आधुनिक सॉफ्टवेयर जैसे प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर से इन स्थितियों को वापस ट्रेस किया जा सकता है। 2012 में दिल्ली के प्रसिद्ध संस्थान iServe ने एक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि राम के जन्म के समय बताई गई ग्रहों की स्थिति वास्तव में 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को घटित हुई थी, यानी लगभग 7123 साल पहले। लेकिन यहां दिक्कत है, यह तारीख त्रेता युग से मेल नहीं खाती, जैसा कि पुराणों में बताया गया है। असल में यह तारीख क्रिटेशियस काल से बहुत पहले की है, जब डायनासोर थे। मैं मजाक नहीं कर रहा। 5114 ईसा पूर्व में मानव सभ्यता अभी शुरू ही हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो अभी आने में 2000 साल बाकी थे। तो फिर दो संभावनाएं हैं। पहली, यह गणना गलत है। दूसरी, जिस राम की बात हो रही है वह वाल्मीकि रामायण वाला राम नहीं है, बल्कि उससे भी पुराना राम है। हो सकता है कि राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक टाइटल है, जैसे फिरौन या सम्राट। हर युग में एक व्यक्ति उस टाइटल पर खरा उतरता था और उसे राम कहा जाता था। एक और चौंकाने वाला सबूत, अथर्ववेद। इसमें अयोध्या शब्द आता है, लेकिन हैरानी की बात, यहां अयोध्या कोई शहर नहीं है। अथर्ववेद के अनुसार अयोध्या देवताओं की नगरी है, जो 8 पहियों वाले रथ पर बनी है। 8 पहियों वाला रथ, यह तो एक रूपक लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो 8 पहिए 8 दिशाओं या 8 युग चक्रों का प्रतीक हो सकते हैं। तो क्या असली अयोध्या कोई शहर नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, एक आदर्श राज्य का विचार? और अगर अयोध्या ही एक विचार है, तो राम भी एक विचार हो सकते हैं। एक ऐसा विचार जो हर सभ्यता में बार बार जन्म लेता है। तो फिर राम से पहले राम हो सकते हैं और राम के बाद भी राम आ सकते हैं। अब पुरातत्व पर आते हैं। 1975 से 76 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अयोध्या में खुदाई की। उन्हें वहां से ब्लैक एंड रेड वेयर मिट्टी के बर्तन मिले, जिनकी डेटिंग लगभग 1700 ईसा पूर्व है, लगभग 3700 साल पहले। लेकिन यह तारीख भी वाल्मीकि रामायण के घटनाकाल से कम है। वाल्मीकि रामायण को आमतौर पर 1400 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ये बर्तन उससे भी 300 साल पुराने हैं। हो सकता है कि अयोध्या में राम से पहले भी कोई बड़ा साम्राज्य था, या फिर ये बर्तन किसी पहले राम के समय के हैं, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और सबसे डरावनी बात, सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फैली थी, में आज तक कोई राम या रामायण का सीधा सबूत नहीं मिला। लेकिन मिले हैं कई ऐसे मुहर और चित्र जिनमें एक पुरुष धनुष लिए हुए है, एक वानर जैसी आकृति है और एक बहुसिर वाला राक्षस है। क्या यह वाल्मीकि राम का प्रतीक है या किसी और राम का? विद्वान अभी भी बहस कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, राम की कथा इस धरती पर उतनी ही पुरानी है जितनी कि सिंधु की मिट्टी। चीन के तिब्बती बौद्ध धर्म में राम के 2 संस्करण मिलते हैं। एक में राम को बोधिसत्व बताया गया है, दूसरे में रावण को तांत्रिक साधु। सबसे रोचक बात, तिब्बती ग्रंथ रामायण महाबुद्ध में राम के जन्म से पहले एक और राम के होने का सीधा जिक्र है। हाँ,
तिब्बती भिक्षुओं की एक परंपरा है। वे मानते हैं कि राम एक कल्पांतर का यात्री है जो हर महायुग के अंत में लौटता है। हो सकता है कि हिंदू धर्म के दशावतार का 7वां स्थान वाल्मीकि राम का है, लेकिन इससे पहले भी कोई राम था जिसका उल्लेख अब धर्म ग्रंथों से मिटा दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि वह पहले राम की कहानी इतनी डरावनी थी कि उसे दबा दिया गया। अब मैं आपको सबसे शॉकिंग सबूत देता हूं। 1990 के दशक में पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में एक मुहर मिली। उस मुहर पर एक चित्र है, एक व्यक्ति त्रिशूल जैसा कुछ लिए हुए, और उसके पास एक चिन्ह है। उस चिन्ह को पढ़ा गया रामा। हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी है, तो राम नाम का उच्चारण 5000 साल पहले भी होता था। लेकिन यहां तो सबसे बड़ा रहस्य यह है, वैदिक काल के 1000 साल पहले से राम नाम मौजूद है। फिर वाल्मीकि उसी नाम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर वाल्मीकि ने जानबूझकर उस पुराने नाम को अपने नायक को दे दिया ताकि लोग उसे अधिक प्राचीन और अधिक शक्तिशाली माने? अब हम सच के बहुत करीब हैं। तो दोस्तों, इस लंबी पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? पहली संभावना, राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों ने उनकी कहानी को अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया। दूसरी संभावना, राम एक टाइटल था, जैसे चक्रवर्ती सम्राट। कई लोगों ने यह टाइटल पाया, वाल्मीकि राम उनमें से एक थे। तीसरी संभावना, राम एक शाश्वत अवतार हैं जो हर युग में दोबारा जन्म लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में। लेकिन चौथी संभावना, जो सबसे डरावनी है, राम एक विचार हैं, एक ऐसा विचार जो इतना शक्तिशाली है कि लोग उसे बार बार दोहराते हैं, हर बार थोड़ा बदलकर, हर बार अपने हिसाब से ढालकर। तो क्या राम से पहले भी एक राम थे? मेरे पास कोई हां या ना वाला जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और सवाल है, एक जो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। अगर राम से पहले राम थे, तो आज से हजारों साल बाद कोई क्या कहेगा? क्या राम के बाद भी कोई राम था? यह सवाल अब आपके सिर में घर कर चुका है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से कितने राम हुए हैं? सिर्फ 1, 2 या अनगिनत? और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पहले राम के सबूतों को और गहराई से खोदूं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी और भी रहस्य हैं। क्या राक्षस भी कोई कोड है? क्या रावण कोई खगोलीय घटना था? अगले एपिसोड में रावण, दानव या वैज्ञानिक? तब तक के लिए अपनी रामायण पर सवाल उठाते रहिए, क्योंकि सच हमेशा हमें डराता है और फिर आजाद करता है। धन्यवाद।